even today is a game of skill and luck. I mean, the only game of pure skill is chess. I can't think of anything else in life which doesn't have an element of luck. So what happens is कि आप किसी से पूछो कि आपका जो पिछले साल का या पिछले क्वार्टर का जो परफॉर्मेंस है उसमें कितना स्किल है और कितना लक है, तो उसका आंसर एक ही चीज़ पे डिपेंड करता है कि आपने अभी अच्छा किया कि नहीं किया। अगर अच्छा किया तो आप बोलेंगे मैं तो ये जीनियस था या थी, मैंने तो ऐसे-ऐसे स्टॉक निकाले, देखो क्या ब्रिलियंट परफॉर्मेंस रहा। यू एट्रिब्यूटेड टू स्किल। अगर नहीं रहा अच्छा परफॉर्मेंस, तब तो 50 विलन हैं। वो कंपनी चोर थी, ऑपरेटर ने चला दिया, सेंट्रल बैंक ने ये कर दिया, सरकार ने वो कर दिया। तो देन इट इज़ ऑल एक्सट्रेनियस फैक्टर्स एंड लक। बट in the good part also there is good luck. We all understand the risk or bad luck when something falls, but जब वो अच्छा चलता है उसमें लक होता है, ये चीज हम लोग भूल जाते हैं। ये दिस इज अ वेरी हार्ड वायर्ड bias. It's called attribution bias, कि you attribute successes to yourself and you attribute failures to outside factors. तो you should be clear, luck तो I mean, which is why एक चीज और भी है कि mistake इज नॉट ऑलवेज अ बैड आउटकम, कि आपने कहीं इन्वेस्ट किया और वहां पैसा डूब गया, या आपने कहीं इन्वेस्ट किया और वो स्टॉक बहुत चल गया। जरूरी नहीं है कि आपका डिसीजन ठीक था। ये चीज थोड़ा मुश्किल होती है समझना, अपने को भी समझने में बहुत टाइम लगा कि ये दिस इज आउटकम इज डजंट मीन व्हाट वाज अ मिस्टेक। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर इंटरनेशनली लें तो आप बोलेंगे कि टेस्ला, एप्पल वगैरह में जिसको इन्वेस्ट करने का अपॉर्चुनिटी मिली, उसने नहीं इन्वेस्ट किया तो वो तो बेवकूफ़ है। बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज बोथ दीज कंपनीज केम क्लोज टू बैंकरप्सी मल्टीपल टाइम्स। So the rational decision at a point in time may have been not to invest. Apple though 17 years after its IPO was at the exact same price. After 20 years after its IPO also, it had not even given fixed deposit returns, the fixed income returns. उसके तो this is like a huge amount of luck in trajectories of companies also. And that is why anyone who tells you कि मेरे पास ये जादू की छड़ी है कि मैं बता सकती हूँ कि कौन सा मल्टी बैगर होगा, they are fooling you. अभी आज भी मुझे लोग बोलते हैं कि आप बताइए कि अभी आज का एचडीएफसी बैंक या अमेज़न क्या है, मैं मेरा बच्चा हुआ है, मैं उसके लिए क्या खरीद के 25 साल भूल जाऊं। मैंने कहा जो आपको ये बता रहा है ना कि उसके पास ये क्रिस्टल बॉल है, वो धोखा दे रहा है। बिकॉज दुनिया में आज तक एक इन्वेस्टर, एक फंड मैनेजर नहीं रहा जिसका आप 100% तो छोड़िए 50% स्टॉक्स भी मल्टी बैगर्स रहे हों। वो किसी को नहीं मालूम रहता है। I mean, आप राकेश झुनझुनवाला को ले लीजिए, अब उससे जब मिलते थे वो अलग अलग स्टॉक्स की बात करता था। अब उसको थोड़ी मालूम था कि मेरा सारा पैसा टाइटन, क्रिसिल और लुपिन में बनेगा। और दूसरी बात एक ये भी है कि आप सोच रहे हैं कि हाँ टाइटन में उसने बहुत अच्छा स्टॉक निकाला और बहुत ही अच्छा उसका इस कारण उसका पैसा बना। नहीं, आप टाइटन की कहानी पढ़िए। अभी रिसेंटली मैंने टाइटन के सीईओ के पढ़ा था, द तनिष्क स्टोरी। And for me, the big takeaway was कि how many times that jewelry business came close to being shut down. वो तो था कि टाटाज आर बेनाइन वेंचर कैपिटलिस्ट, की आप जाके मैनेजमेंट कह रहा है कि 6 महीने और दे दो, 1 साल और दे दो, तो बोलेंगे हाँ ठीक है देख लो। बट सो मेनी टाइम्स दैट ज्वेलरी बिजनेस वेंट लाइक दिस, एंड सो मेनी टाइम्स दे मेड आई थिंक व्हाट वर की स्ट्रेटेजिक एरर्स. So you don't know what will be the survivor of any of these. मतलब कोई 1996 में आदित्य पुरी also could not say कि ये HDFC बैंक की ट्रेजेक्ट्री होगी, और अमेजॉन में जेफ बेजोस, मतलब he might have wanted to become, but I don't think he could have said कि मैं एक दिन वर्ल्ड का रिचेस्ट हो जाऊंगा. तो ये सब चीज़ें किसी को नहीं मालूम रहती है। ऐसी किसी के पास जादू की छड़ी नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप अपने पोर्टफोलियो के लिए सबसे अच्छी चीज़ ये कर सकते हैं कि जिस समय निवेश कर रहे हो अपने को बोले कि हो सकता है मैं गलती कर रही हूँ। बिकॉज आप जितने भी चीज़ों में निवेश करेंगे उसमें कम से कम भी नहीं तो 25% तो एकदम ही डड निकलेंगे, जिससे आपको निकल जाना चाहिए जल्द से जल्द। अगर ये 2020 के कोविड देखने के बाद भी आपको ये समझ में नहीं आया कि जिंदगी में सब कुछ प्रिडिक्टेबल नहीं है, लक का भी बहुत बड़ा हाथ है, तो आपको कब समझ में आएगा। और एक तो है कि आप ठीक है 2020 के शुरू में आपको नहीं मालूम कि पैंडेमिक आएगा, लेकिन अगर मैंने आपको शुरू में कहा होता कि ये ऐसा कुछ होगा जिसमें 70 लाख से ज़्यादा लोग मर जाएंगे, जिसमें ये आपका एयरलाइन, होटल, रिटेल, ऑटोज, ये सब बिजनेस ज़ीरो ही हो जाएंगे, बाकी बिजनेसेस में भी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा, तो कभी आप सोच सकते थे कि बुल रन आएगा?
सो दैट इज द थिंग। अभी हाइंडसाइट में सब हम लोग को लगता है कि हाँ ये तो प्रेडिक्टेबल था, सेंट्रल बैंक्स ने लिक्विडिटी डाली, ये किया वो किया। ये सब कहानियां बाद में बनती हैं। वो एक किताब है, एवरीथिंग इज ऑब्वियस वंस यू नो द आंसर। सो आप हाइंडसाइट में उसकी कहानी अच्छी सी बना लोगे, बट फ्यूचर इज ऑलवेज अनप्रिडिक्टेबल। और इन हायरिंग फ्रेशर्स दैट वाज आल्सो वन थिंग, बिकॉज हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है सब जगह ही, और हमारे यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही, आप इंजीनियर एमबीए हो, आपको लगता है कि एक सवाल का एक ही जवाब होता है। तो ये समझना कि लाइफ प्रोबेबिलिटी है, लाइफ में आगे निश्चित नहीं है कि यही रास्ता रहेगा, ये बात समझना सबसे ज़रूरी होता है बाजार में। If you learned something new from this video, do share it with your friends and subscribe to this channel so that we can bring you the best content possible. Also, if you want to watch this entire episode, click on the link in the description box and you can go to Kushal Lodha YouTube channel and watch the entire podcast episode. Thank you so much for watching this and have an amazing day.